जहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए कॉन्फिडेंट है। तो कांग्रेस ने भी ये चुनाव पूरी तरह अपने सीएम कैंडिडेट गौरव गोगोई के भरोसे छोड़ा हुआ है। इसी तरह केरलम में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरी ताकत झोंक दी है। केरल कम्युनिस्ट पार्टी शासित एकमात्र राज्य है और उसने लगातार 2 बार सत्ता में वापस कर इतिहास रचा था। सीएम पिनराई विजयन को इस बार भी अपनी लोकप्रिय योजनाओं के भरोसे वापसी की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में भी कल वोटिंग होनी है, जहां सीटों की तादाद भले ही कम हो, लेकिन यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधनों ने सत्ता हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वोटिंग वाले राज्यों का समीकरण समझिए, जनता ने क्या मन बनाया है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हाई प्रोफाइल चुनाव प्रचार के बाद अब बारी वोटर्स की है। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ने माहौल पूरी तरीके से गर्मा रखा है। असम में बीजेपी अपने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सियासी समझ और अरुणोदय स्कीम के सहारे लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर इतिहास रचना चाहती है। हिमंता ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों, डेमोग्राफिक चेंज, हिंदुत्व, असमिया पहचान पर तीखी बयानबाजी करने के अलावा अरुणोदय स्कीम के जरिए करीब 40 लाख महिलाओं के खाते में नगद रुपए भेजने जैसी योजनाओं से एक समीकरण तैयार किया है। इसके अलावा बीजेपी ने सत्ता में लौटने पर यूसीसी लागू करने, जमीन से अवैध कब्जे हटाने और घुसपैठियों को वापस भेजने जैसे भावनात्मक मुद्दों के साथ करीब 2 लाख सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। असम में बीजेपी एनडीए गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है, जिसमें बीजेपी ने 89, असम गण परिषद ने 26 और बोडो पीपुल्स फ्रंट ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना पूरा प्रचार अहोम पहचान और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के कथित भ्रष्टाचार पर केंद्रित रखा है। कांग्रेस का आरोप है कि शर्मा और उनकी पत्नी ने जमकर भ्रष्टाचार किया है और पूरे राज्य में अवैध संपत्तियां बनाई हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रिंकी भुइयां शर्मा पर 3 पासपोर्ट रखने और दुबई में अवैध प्रॉपर्टीज खरीदने के आरोप लगाए, जिसके जवाब में रिंकी भुइयां ने उन पर एफआईआर दर्ज करा दी और असम पुलिस उनको ढूंढ रही है। अगर बात गठबंधन की करें, असम की तरह केरल में भी कांग्रेस 2 बार से सत्ता से बाहर है और इस बार सत्ता में वापसी करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर उसके यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का मुख्य मुकाबला वामपंथी एलडीएफ से है। असम की तरह केरल में कांग्रेस का कोई सीएम फेस नहीं है और पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। इन दोनों राज्यों की तरह पुडुचेरी भले ही छोटा और केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच जोरदार रस्साकशी देखने को मिल रही है। ये तीनों राज्य राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, लेकिन इनके चुनावी नतीजों की गूंज पूरे देश में एक समान सुनाई देती है। अब फैसला जनता के हाथों में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।